हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के नमस्कार करता हूं। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं। सच में परमेश्वर हमारा महान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूं। एक भाई ने हमसे एक सवाल पूछे थे कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत एक पाप करते रहता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि पाप ना करूं, लेकिन फिर भी मैं पाप करता हूं। उसके लिए क्या करें, कैसे हम बच सकते हैं? उन्होंने बोला कि मैं कितने बार प्रभु से क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा और फिर मैंने वही पाप किया। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारा दूर हो जाता है। वचन में लिखा है कि तेरे पाप ने मेरे चेहरे को घेर रखा है। मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर हमारे पाप अगर हमारे साथ है, बना हुआ है, तो परमेश्वर हमें देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र। अगर हम पाप में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें जो आशीष देना चाहिए, जो बात करना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा पाप उससे घेर रखता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर पाप आ गया तो एक साइड परमेश्वर और एक साइड हम, बीच में पाप हमारे। तो पाप में हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई है जिसको अब एडिक्शन के जैसे हो गया है कि अगर पाप ना करे तो वो रही, मतलब कोशिश करे लेकिन वो पाप कर ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति से मैं भी गुजरा था। मैं चाहता तो था कि नहीं मैं पाप नहीं करूं, लेकिन फिर मैं वही पाप को रिपीट करता था। एक हो जाता है कभी जस्ट प्रार्थना करो, उसका 10 मिनट बाद, एक दिन बाद, एक महीने बाद फिर रिपीट होना ही होना है। ऐसा पाप हुआ है मुझसे भी। तो उसके लिए जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, जो सलाह दिया है, मैं आपके पास ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं। परमेश्वर आपको इससे आशीष दे। पहली बात तो ये चीज़ है कि हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने समझ से हम कभी भी पाप पे जयवंत नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। उतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं, ताकत नहीं है कि हम पाप पे जयवंत हो जाएं। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। लेकिन हाँ, वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि उसने जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जाते समय बोले कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो है पवित्र आत्मा, जो हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कभी भी पाप पे जयवंत नहीं हो सकते हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति से और अपने बल बुद्धि से अगर हम पाप पर जयवंत हो जाते तो प्रभु हमारे लिए सहायक भेजने की जरूरत नहीं था। वो है हमारा सहायक, जो हमको हर दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें मदद करता है, हमको जयवंत जीवन जीने के लिए मदद करता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है। और हमारे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यदि हम पाप में घिरे हुए हैं तो भी हम अपने बल बुद्धि का, अपने समझ का, अपने ज्ञान का सहारा मत लीजिए। सिंपल सी ट्रिक है, आप सब बातों में परमेश्वर के ऊपर सौंपिए, प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। अगर ये मेरे बल बुद्धि ताकत से अगर होना होता तो कभी ही हो गया होता, हम कभी ही पाप पर जयवंत पा गए होते। लेकिन नहीं, ये सब हमसे नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें मसीह के पास जाने की जरूरत है। कोई भी आप पाप में गिरे हुए, प्रभु से जाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता है, इस पाप पे जयवंत मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसमें असफल हूँ। इसके लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा, आप उस पाप पर जयवंत हो जाएंगे।
मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से मैं एक गारंटी लिख के देता हूँ, अगर आप जिस दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करने लगे, अपना बल बुद्धि ताकत को छोड़ करके प्रभु के सामने हर बात को रखने लगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उसी दिन पाप से दूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें पाप में नहीं देख सकता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर जयवंत हुआ, जो शैतान का हर एक पाप को अपने पैरों तले कर दिया, आप उस परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं। इसीलिए आप इसके लिए मत चिंता कीजिए कि हमने पाप किया, इसके लिए चिंता कीजिए कि हम पाप के जयवंत होने के लिए, पाप पर जयवंत होने के लिए प्रभु के पास गए या नहीं। अगर नहीं गए तो आज ही जाइए और परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रभु ये मेरे बल बुद्धि ताकत मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसमें जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ, तू मुझे मदद कर। और परमेश्वर हमको आपको मदद करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसीलिए मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ, प्रभु के पास जाइए। लंगड़े हैं, स्पिरिचुअली अगर लंगड़े हैं तो भी मेरा प्रभु यीशु मसीह चलाने की योग्य है। स्पिरिचुअली अगर मर गए हैं तो भी अगर प्रभु के पास अगर आ गए तो प्रभु आपको स्पिरिचुअली जिंदा करने का ताकत है। अगर आप स्पिरिचुअली अंधे हैं तो भी परमेश्वर आपको लाइट, आपको ज्योति देने के लिए, आपको हालेलुया आँख की रोशनी देने के लिए वो ताकत रखता है। अगर आत्मिक नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, आत्मिक हालेलुया बात नहीं बोल पाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। मुर्दों को भी जिलाने वाला है, वो लंगड़ों को चलाने वाला है, अंधों को दिखाने वाला है, पागलों को भी परमेश्वर एक अच्छा दिमाग बुद्धि देने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पाप पर जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ, और तू जयवंत प्रभु है, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ, इसीलिए तू मुझे जयवंत कर, एक जयवंत जीवन दे। आपका हक है, हमारा हक है जयवंत जीवन जीने के लिए, और ये सिर्फ होगा जब हम प्रभु के पास जाएं। हम अपने से कभी भी पापों पर जयवंत नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को चाहिए प्रभु के पास जाएं, उसमें विश्वास बनाए रखें। मेरा परमेश्वर महान है, हम लोगों पर दया करेगा। जो भाई ने ये सवाल पूछे थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आई लव यू ब्रदर। और इससे परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष दे जो सुनते हैं, जिनको लगता है हम पाप पर जयवंत नहीं हो सकते, हम फिर पाप कर देते हैं। पाप कर दिए उससे निराशा की बात नहीं है, लेकिन निराशा की बात ये है कि आप पाप के जयवंत होने के लिए प्रभु के पास गए या नहीं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब पाप में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है कि तेरे पाप अगर लाल रंग के हैं तो भी वो खून से धो करके उसे श्वेत किए जाएंगे। परमेश्वर आपके पाप को धो करके शुद्ध करने के योग्य है। हमारा मसीह के पास जो भी आते हैं उनको परमेश्वर प्रभु हमारा उनको पवित्र करता है। यही रीजन है कि प्रभु हमारा सूली पर चढ़ा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग भी प्रभु के पास जाइए। अगर जयवंत जीना चाहते हैं, जयवंत जीवन, तो आप लोगों को प्रभु के पास जाना चाहिए, दुआ करना चाहिए। प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, तू ही है मुझे जीवन जीने के लिए मदद करने वाला। और आज मैं जो आनंद करता हूँ, मेरा ज़िंदगी में जो प्रभु ने मुझे मदद किया है, मैं सच में प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि सच में प्रभु मुझे जयवंत जीवन देता है। ऐसा नहीं है मैं एक ही रास्ते में नहीं, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअली फिजिकली सब तरह से ब्लेसिंग किया है, मुझे सब प्रकार की ब्लेसिंग्स दिया है। कोई ब्लेसिंग से बाकी नहीं है जो परमेश्वर मुझे नहीं दिया, सब प्रकार की ब्लेसिंग्स मुझे दिया है।
प्रभु मुझे आशीषित किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा और ये बहुत आशीष का कारण होगा आपके ज़िंदगी में। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको ये मेरा नंबर है और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। पर आप सवाल ऐसा पूछें कि जो सच में लाभदायक हो और सच में अच्छा सवाल हो। कई लोग अपना टाइम पास करने के लिए सवाल पूछते हैं, ऐसा ना करें। जितना हो सकता है परमेश्वर जो मुझे सिखाता है मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, इनकरेज कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं कोशिश करूँगा परमेश्वर से पूछूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जो तू नहीं समझ सकता है। तो मेरा प्रार्थना है आपका भी प्रार्थना से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और मुझे भी जो नहीं आता है, जो मुझे नहीं मालूम है, मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझसे बताता है, बातचीत करता है और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग भी प्रभु के पास जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। टाइम पास के लिए नहीं, प्लीज़, मेरे पास उतना समय नहीं है टाइम पास के लिए। बहुमूल्य परमेश्वर का वचन जानने के लिए मुझे कांटेक्ट करें और मुझे अपने दुआओं में याद करें। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने संग चलने में मुझे मदद करे। बाकी सब आशीष परमेश्वर उसके पीछे सब देता है और बाकी मुझे उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग सिर्फ मेरे लिए दुआ करें कि मैं परमेश्वर के साथ चल सकूं, परमेश्वर की योजना इच्छा को पूरा कर सकूं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।